बदला नहीं लोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला है। फूलंदे भी पैदा होना पड़ेगा। अरे जब आपकी इज्जत आबरू के लिए, आपके मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ हो रहा हो तो कब तक आप चुप रहोगे, कब तक बैठे रहोगे? आपको कुछ ना कुछ तो भैया कदम उठाना पड़ेगा। जब तक आप समाज के उन ठेकेदारों के अंदर डर नहीं पैदा करोगे जो इस तरीके कांड करवाते हैं, तब तक आपको इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये तो आप हिंसा बता रहे हैं, हिंसा सिखा रहे हैं लोगों को। देश में कानून है, कोर्ट कचहरी है, आईपीसी है, पुलिस है, प्रशासन। तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हो? ये आईपीएस वहां जाओ ना, कोर्ट में वहां जाओ, एफआईआर दर्ज कराओ। तो यहाँ पे आकर के दूसरे आदमी से क्यों बात करते हो आप कोर्ट कचहरी है, पुलिस प्रशासन है, तो क्यों नहीं पकड़ के उसे बंद कर करके वो मीडिया के सामने रखते भी ये हमने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जेल पहुंचाया, आगे से ऐसी घटना नहीं है? कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? जिम्मेदारी लेगा कौन? मतलब एक मेरा परिवार, मेरी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और मैं उसके खिलाफ मैं कोर्ट कचहरी भी भाग रहा हूं। अरे पुलिस को वहां उसी टाइम पे खड़े होकर के उसकी एफआईआर दर्ज करो ना, अपराधियों को उसी टाइम पे घंटों के हिसाब से उसको परमिशन लेनी चाहिए। भी हम 1 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे और जेल के अंदर पहुंचाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इस तरीके का बयान कौन देगा? वहां का एसएसपी देगा, वहां का थाना अध्यक्ष देगा। नहीं होता है। जिस थाना अध्यक्ष क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती है, उस थाना अध्यक्ष को भी उसका बलात्कार किया, ऐसे मर्डर के केसों में उसको भी दोषी मानना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। कोली समाज अपने आप को कभी भी एससी नहीं मानता, न दलित मानता। हमारे राष्ट्रपति कौन से थे, कौन से समाज के थे? याद होगा इससे पहले वाले अभी गोविंद जी। क्यों कई लोग ऐसे हैं जो मैं देखता हूं सबसे ज़्यादा मनवादी व्यवस्था को फॉलो करने वाले, ये कोली समाज के जो आप बता रहे हो चुटिया रखने वाला आदमी। अब चुटिया को रखने वाला, चुटिया रखने का अधिकार किसको है? बना दिया ना पंडित। जो ब्राह्मणवाद का पाल रहा है वो उसका शोषण होगा। बाबा साहब क्या गए, इसको जितनी जल्दी मनवाद को लात मार दो, जितना इस पाखंडवाद को छोड़ दोगे, उस दिन आप सम्मान की जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। आपको धर्मी मांगना है ना, धर्मी मानना है ना, पूजा पाठ ही करनी है ना। अरे संविधान की पूजा पाठ कर लो जिसमें तुम्हें संविधान हक अधिकार मिले हुए। आज उसके साथ में अमान्य व्यवहार हुआ, उसके साथ में जाति वो हुआ, उसके आज याद कौन आए? बाबा साहब याद आए, बाबा साहब का कानून याद आ रहा है। तो ये घृणित पहले घटना कोली समाज के सामने की अब आप कर रहे हो। यहाँ तो आए दिन ऐसी समाज में जो जाटव समाज है या चमार समाज जिसको बोल रहे हैं लोग उसके साथ में लगातार शोषण हो रहा है। दिल्ली जैसी जगह पे घटना पे आपको बता दूं, आज की डेट में आज एक वीडियो वायरल हो रही है। जो वकील है उसको उसके घर से कुछ सत्ता के संरक्षक रखने के वाले आदमी जो हैं, जो दबंग हैं, वहां के गुंडे हैं, उन्होंने घर में से वकील को निकाला है, लाठी डंडों से, सरियों से उसकी टांगें तोड़ दी और उसकी घरवाली को निकाला है, उसकी घरवाली की एक टांग तोड़ दी है। अभी इससे पहले घटना अभी आपको बता दूं, उसमें प्रॉपर उसके पैर तोड़ दिए, बिल्कुल कुचल दिए, खत्म कर दिया। ये घटना अभी आपके राजस्थान की है, आदिवासी क्षेत्र की है। तो ये लगातार घटना क्यों बढ़ी है? इसमें राजनीतिक संरक्षण है, कारण है। आज जो जागरूकता बहुजन समाज के लोगों में फैल रही है वो संवैधानिक जागरूकता है, हक अधिकार की जागरूकता है। जब वो अपनी बातें कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की बातें कर रहे हैं, तो जो इनके शोषण करता है उनके अंदर बेचैनी हो रही है। वो संगठन लगातार सिस्टम बाय सिस्टम से मारधाड़ और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये घटनाएं किसी इंडिविजुअल आदमी नहीं कर रहा है, ये जानबूझ करके दिशा को बदलने के लिए या आपके मूवमेंट को खराब करने के लिए इस तरह की घटनाएं ये करते हैं। इनको समझना पड़ेगा इस बात को। लेकिन जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ तो शिक्षा दी जाती है, अच्छा बनने की, समानता की बात की जाती है, वहाँ एक टीचर के साथ में ऐसी घटना की जाती है। आप क्या बात कर रहे हो? टीचर है कौन? कितने % आपके SC ST के टीचर हैं? आप जितनी भी सरकारी स्कूल हैं उनमें वो लोग हैं जिनको इंग्लिश के टीचर की ABCD, कई वीडियो आपको दिखे होंगे, वो
एप्पल की स्पेलिंग नहीं जानते टीचर। वीडियो आती हैं वो सोते रहते हैं, महिलाएं हैं जो वो सोती रहती है। अभी इलाहाबाद में मिश्राणी थी, डंडा दे दिया बच्चे के मुंह में, खबर थी। इंद्र मेघवाल के समय पे ये केस आया है। अभी बिहार की घटना है, बिहार के अंदर स्कूलों की घटना इस तरीके की हो रही है। तो लगातार एजुकेशन को ये खराब करने के लिए काम करा जा रहा है। अभी देखा ना राजस्थान में सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया। कौन से 1000 स्कूल बंद करेंगे जी। कभी कहते हैं जी 14 लाख स्कूल हम 1% को सही करेंगे प्रधानमंत्री के तहत में एक वो से ले। अरे आप लोग केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधाएं हर गांव के पब्लिक स्कूलों की कर दो। अगर आप सुधार करना चाहते हैं एजुकेशन में तो सरकार ही नहीं चाहती है। और सरकार जो आज है वो मनवादियों की है, आरएसएस की है। और आरएसएस क्या चाहता है, वो इस दबे कुचले समाज की एजुकेशन को खत्म करके पुनः मनुस्मृति के तहत में ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं। लेकिन चला क्या रखा है, हिंदू राज। हिंदू धर्म की कोई स्थापना नहीं है, कभी भी कोई ना कोई गुरु निकला है। लेकिन जो पिछड़ा समाज का आदमी था, जो थोड़ा खा पी करके या संविधान की वजह से आज पढ़ लिख गया, घर में अच्छे घर में रह रहा है, अच्छी सुविधाएं खा रहा है, उनको पूजा पाठ में ऐसे उलझा दिया, ऐसे अंधविश्वास में फंसा दिया है, उनके माध्यम से वो शोषण भी करवाते हैं। कोई बोलता है सही संवैधानिक बातें बोलता है, उसके ऊपर केस लगवा देते हैं। इस तरीके की जो गंदी राजनीति चल रही है, जबकि संविधान में स्पष्ट है अंधविश्वास के खिलाफ में आप काम करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी कीमत पे कोई दर्ज ही नहीं हो सकता। लेकिन जो अंधविश्वासी फैला रहा है उसके ऊपर केस दर्ज होगा और जेल जाएगा। प्रावधान है, धाराएं हैं, आईपीसी है संविधान में। लेकिन अब हो क्या रहा, उल्टा। जो संवैधानिक हक अधिकार की बात करता है, पाखंड के खिलाफ में बात कर रहा है, उसके खिलाफ में नो जी हमारी आहत हो गई, आस्था आहत हो गई। हमारे इसके घर में IT एक्ट लगा दिया। क्यों? वो इंडिविजुअल आदमी है, पारिवारिक आदमी है, उसके ऊपर 1-2 केस लगा दो। अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में 10-5 दिन जेल जाएगा, उसके लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर उसमें साल 2 साल में उसका बरी जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी, कोर्ट कचहरी में जा दिया, आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। ये विद प्लान ये काम चल रहा है इनका। और जो निर्दोष भी हैं, आप देख लो जेलों के अंदर कितने % SC ST OBC के लोगों को सालों साल जेल के अंदर बंद करा। एक चक्कू के केसों में 10-10, 15-15 साल में जेल में हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को भुनाना, धर्म के नाम पे अपनी दुकान चलाने वाले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काम करा जाता है। आज जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं या सरकार से जुड़े हुए मुद्दे सीधे हैं, उन चीज़ों से दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की घटनाएं करी जा रही है। जबकि यह है कि बच्ची के साथ में बलात्कार करने वाले अपराधियों को हमने तो देखा था, SSP थे, बोलते थे अपने आप को गोली मार दीजिए, उसे उड़ा दिया। साउथ में देखा था जी, उनको मार दिया निर्दोषों को, अपराधी बलात्कारी करने के बाद में। लेकिन वो उनके समाज की बहन बेटी के साथ होता है तो वो इतने बड़े रिस्क ले लेते हैं। लेकिन दलित करने वाले, आज तक किसी ने सर काटा है किसी का, इन बलात्कारियों का? अरे जिसकी इज्जत चलेगी, अरे मार दो, खत्म कर दो उस सालों को। इसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करना पड़ेगा। और जब तक संविधान को सही तरीके से लागू नहीं करेगा अपराधियों को, कहते गुंडे छोड़ कर चले गए उत्तर प्रदेश, बलात्कारी आ गए, सारे गुंडे तो भागे। ये बलात्कारी कहाँ से आ गए भाई? बलात्कारी गुंडे नहीं है क्या? पुलिस के हॉर्न से बदमाश नहीं भागते, चेतावनी देते वो छिप जाते हैं, वहीं पर ही पुलिस की गाड़ी नू निकल जाती है। समझे ना, पुलिस के सायरन से नहीं भागता बदमाश भागता हुआ देखा है? बदमाश तो देखो अभी मंत्री के साथ में फोटो आया जो उसके टॉप 10 बदमाश था, और वो मंत्री के प्रोग्राम में अभी वायरल हो रखा है उसका वीडियो भी। क्या बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, जहाँ जहाँ ये भाजपा सरकारें आज की डेट में है वहाँ वहाँ क्राइम हो रहा है। और कांग्रेस की सरकार में भी राजस्थान की जैसी जगह पे घटनाएं घट रही हैं। ये समाज के साथ में जो हो रहा है वो बहुत गलत कर रहे हैं। इनको चेतावनी है, अपने आचरणों को सुधार लो। अगर वो किसी की बहन बेटी के साथ गलत करेंगे, अगर किसी दिन उनकी बहन बेटी के साथ होगा
तो किस तरीके की उनकी मनोदशा होगी सोच लीजिए। कानून को हाथ में ना लो और ऐसे अपराध करने बंद कर दें।